हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है पूजा क्वीन ऑफिशियल में। तो जय श्री कृष्णा। तो आपकी जन्माष्टमी कैसी रही गाइस? तो आई होप बहुत अच्छी रही होगी। तो यहाँ पे मेरी जन्माष्टमी की तैयारी देखिए इस तरह से चल रही थी और मेरे से जो हो बन पाया, मैं जितना सक्षम थी उससे कहीं ज़्यादा कोशिश किया कि लड्डू गोपाल की अच्छे से पूजा कर पाऊँ। तो भगवान हर किसी के ऊपर अपनी आशीर्वाद और कृपा बनाए रखे। तो मैंने यहाँ पे पंचामृत, आटे का हलवा, फल और पंजीरी से लड्डू गोपाल का भोग लगाया और लड्डू गोपाल के लिए फूलों की माला। और कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। तो वैसे मैंने लड्डू गोपाल नहीं ख़रीदा था, मैं बस फ़ोटो में ही पूजा कर रही थी। आई होप ऐसा हो, उम्मीद करती हूँ कि कुछ सब अच्छा चले। तो नेक्स्ट ईयर पक्का मैं लड्डू गोपाल लेकर आऊँगी अपने घर पे, उनको विराजमान करूँगी। और यहाँ पे मैंने सारे भगवान को भी अच्छे से तैयार कर दिया था और यहाँ पे सारे भगवान की पूजा जो मैंने कर दी। तो यहाँ पे मैंने ऐसे तैयारी किया था और छोटू सा मेरा मंदिर है, पूजा का स्थान छोटू सा है। तो जितना मेरे से हो पाया मैंने किया। और हाँ गाइस, तो मेरे पास माखन मिश्री अवेलेबल नहीं था, मिश्री तो था माखन नहीं था, इसलिए मैंने माखन मिश्री का भोग नहीं लगाया। तो यहाँ पे आटे का पंजीरी, आटे का हलवा और पंचामृत जो 5 चीज़ों से बनता है, आप सभी को पता होगा। तो वैसे मैंने कच्चा दूध वगैरह जिनसे इनको स्नान किया जाता है, तो मैंने सारी चीज़ों को तैयारी कर लिया था। और मोर छड़ी, तो इनके बिना तो इनकी पूजा होती ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं भगवान की पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस तरीके से मेरा जन्माष्टमी रहा और बहुत अच्छे से मैंने जन्माष्टमी की पूजा की। और ये मेरा पहला जन्माष्टमी व्रत था, तो मैंने पहली बार उठाया और पहली बार मैंने बहुत अच्छे से किया। अगर कोई गलती हो गई तो आप लोगों से कृपा करती हूँ कि आप लोग भूल जाएं इस चीज़ को और मुझे बहुत सारा प्यार दे, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। और मुझे प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊँ। तो यही उम्मीद है। और यहाँ पे मैंने पूजा स्टार्ट कर दी। मैंने 5 चीज़ों से नहलाया, गंगा जल, शुद्ध जल, दूध, दही, शहद और तुलसी पानी से मैंने इनका स्नान करवाया। करवाने के बाद मैंने अच्छे से लड्डू गोपाल का श्रृंगार वगैरह सब किया। और हाँ गाइज, मैंने इत्र यहाँ पे नहीं लगाया, जो कि बोलते बहुत ज़रूरी होता है, तो मैंने नहीं लगाया इत्र वगैरह। इत्र छोड़ के मैंने सारी चीज़ों का जुगाड़ किया। और हाँ, यहाँ पे मैं जनेऊ अर्पित कर रही हूँ। और वैसे भी बिना तुलसी के तो लड्डू गोपाल की मतलब भोग लगाया ही नहीं जाता है, तो लड्डू गोपाल को तुलसी ज़रूर होता है। और यहाँ पे मैंने चंदन का तिलक लगाया, रोली, चावल, सब चीज़ से मैंने इनका टीका वगैरह लगा दिया। और उसके बाद में यहाँ पे जो भी मेरे पास था फूल और अक्षत से मैंने इनको पूजा किया और सारे भगवान में अक्षत और फूल चढ़ा रही थी। और हो सके तो मैंने कोशिश किया कि बहुत अच्छे से करूँ अपनी तरफ से, और मुझे लगता है कि मैंने किया भी। अगर कुछ कमी हुई होगी तो नेक्स्ट ईयर मैं अच्छे से पूरा करूँगी। और हाँ गाइज़, अपना प्यार ऐसे ही मेरे पे बनाए रखिए। और यहाँ पे सारे भगवान की मैं पूजा कर रही हूँ। मेरे पास जगह छोटा होने के कारण मैं ज़्यादा भगवान नहीं रखी हूँ, थोड़े बहुत ही रखी हूँ। और यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को शहद चटा रही थी। माखन की जगह मैंने मिश्री और दही का किया था उनको भोग। इस तरह से मेरी पूजा रही। और इतनी बारिश, आंधी तूफान सब कुछ चल रहा था और ऊपर से लाइट नहीं थी, तो जिसके कारण मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था। और बार बार मेरी दिया बुझ जा रही थी और बीच बीच में मेरी बेटी आके मुझे परेशान कर रही थी, पूजा करने नहीं दे रही थी। और जितने भी लड्डू गोपाल के थे ना, बलून्स और चॉकलेट सारा उठा के लेके चली जा रही थी कि मेरे को खानी है, मेरे को खानी है। मेरी बेटी परेशान थी और उनकी फ़ोटो देख के कह रही है कि लड्डू गोपाल तो खा रहा है ना मम्मी। तो बार बार यही कह रही थी मेरी बेटी। और कहीं ना कहीं बच्चे भगवान के रूप होते, तो मैंने भी उसे छोड़ दिया कि चलो तुम भी इंजॉय करो। और बार बार आके मुझे पूछ रही, मम्मी ये क्या कर रहे हो आप, ये कैसे कर रहे हो। और जब तक मैंने पूजा किया, मेरे को लगता है मैंने 2 बजे तक के आसपास में सोया होगा, मेरी बेटी तब तक इंजॉय करते रहे। उसने इतने अच्छे से इंजॉय किया फेस्टिवल, इतने अच्छे से कि क्या बोलूँ। और यहाँ पे कच्चे धूप को मैं जला रही हूँ। तो मुझे बिना कच्चे धूप का पूजा करना अच्छा ही नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा रह गया। तो मैं ज़रूर धूप दिखाती हूँ भगवान को रोज़ सुबह शाम। मुझे धूप बहुत अच्छा लगता है। अगरबत्ती ना हो तो चल जाता है, बट धूप ना हो तो मेरे लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने धूप जलाया, लड्डू गोपाल को अच्छे से सब कुछ मैंने चढ़ाया और उनकी आराधना कर रही हूँ कि हे भगवान नेक्स्ट ईयर अच्छे से मुझे मौका दीजिए कि और अच्छे से कर पाऊँ।
और वैसे भी फेस्टिवल का माहौल घर में कुछ अलग ही होता है। और वैसे भी पूजा के टाइम पे तो कितनी साफ़ सफाई और सब कुछ करना पड़ता है, और ऊपर से अकेले ही हूँ तो और दिक्कत होता है। छोटी बच्ची बहुत परेशान भी करती है। वैसे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, हर चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और बाबू को भी बहुत अच्छे से खिला रहे थे कि तुम खेलो, परेशान मत करो मम्मी को। और वो पीछे बार बार आ रही थी, मम्मी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मेरी बेटी ने भी बहुत अच्छे से पूजा की मेरे साथ साथ। तो मैं यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह जला रही हूँ। उसके बाद मैं इनको दिया दिखा रही हूँ लड्डू गोपाल को, और मैं उनसे यही प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, बस मेरे परिवार और मेरे बच्चे को अच्छे से रखिएगा। और यहाँ पे मेरी पूजा हो रही थी, और इधर से इतनी आंधी तूफान आ रहा था कि क्या ही बोलूँ। मैं बाहर भी नहीं निकल पा रही थी कि तुलसी जी में दिया दिखाऊं। बहुत कोशिश के बाद मैं फिर निकली, और मेरे को लगता है कि लाइट तो पूरी रात नहीं थी, लगभग 11-12 बजे के आसपास में लाइट भी आई। जन्म के कुछ देर पहले ही लाइट आया था। और मैं यहाँ पे एक और दिया जला रही हूँ। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और ये मेरा पहला व्रत था, तो मैंने कोशिश किया कि बहुत अच्छे से करूँ, और मैंने किया भी। मैं जितना सक्षम थी मैंने किया। और दिया तो हवा के चलते इतना बुझ रहा था कि क्या ही करूँ मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो लास्ट में मैंने कहा कि ये दरवाज़ा पीछे वाला बंद कर दो आप, वरना फिर दिया वगैरह नहीं जल पाएगा। और हाँ गाइज़, पूजे के टाइम पे ना कभी भी प्लेन चावल ना लीजिए, उसको कलर कर लीजिए, या तो हल्दी से या फिर कलर से, लेकिन कर दीजिएगा। और फिर मैं यहाँ पे गई तुलसी जी का पूजा करने, और मैंने यहाँ पे पीले रंग की साड़ी पहनी थी, और किचन में पहले पूजा कर रही थी। उसके बाद फिर मैं तुलसी जी के पास गई। मैं बिना तुलसी जी में कभी भी पूजा, मतलब सुबह हो या शाम हो, मैं पूजा करती ही हूँ। मैं बिना तुलसी जी में जल ढाले या फिर दिया दिखाए बिना मैं ही नहीं करती। और वैसे भी मुझे पूजा पाठ करना बहुत पसंद है। मैं बचपन से ही पूजा पाठ में बहुत ये थी। तो वैसे भी मेरी मम्मी ने हमेशा सिखाया ही है कि पूजा पाठ करना चाहिए। और वैसे भी मेरे को लगता है कि मन को बहुत शांति मिलती है। और फिर मैंने कथा पढ़ा यहाँ पे। कथा पढ़ते पढ़ते बार बार मेरी बेटी कभी बलून फेंक रही है तो कभी कुछ कर रही है, मुझे बार बार बीच में परेशान कर रही है। फिर मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ उसको बीच में, और हवा भी वैसे ही तेज आ रहा था। और मेरी बेटी बस मम्मी मुझे प्रसादी दे दो, लड्डू दे दो, लड्डू दे दो मम्मी, बहुत रो रही थी। तो मैंने अच्छे से यहाँ पे कथा पढ़ा। कथा पढ़ने के बाद मैं फिर वेट की कि कब तक, मतलब 12 बज जाए, उसके बाद ही मैं आरती वगैरह करूँगी। और ये देख सकते हैं मेरी बेटी कैसे आगे पीछे घूम रही है बलून को लेके। तो कथा हो जाने के बाद सब यहाँ पे कथा सुन रहे थे। कथा मैंने अच्छे से कर लिया। कथा करने के बाद उसके बाद फिर मैंने आरती के लिए वेट किया कुछ देर तक। और वैसे भी गाइस मौसम इतना अच्छा बना था, इतना अच्छा कि प्यास बिल्कुल भी नहीं लगा। वैसे तो मैंने निर्जला किया हुआ था। तो आप लोग कैसे किए थे जन्माष्टमी का व्रत, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मुझसे अगर कोई भी गलती हुई होगी गाइस तो मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि ऐसे नहीं करते हैं या वैसे नहीं करते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा मुझे। और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल को हवा दिला रही हूँ मोर छड़ी से। हवा देने के बाद फिर मैं कुछ देर बैठी। कुछ देर बैठने के बाद फिर यहाँ पे आरती स्टार्ट की। यहाँ पे मैंने अच्छे से आरती वगैरह करना चालू किया। फिर मैं बैठी, प्रणाम की, क्षमा मांगा मैंने, हे भगवान कोई भी गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अनजान हूँ, मैं पहली बार उठा रही हूँ, मुझे नहीं आता है ये सब। फिर यहाँ पे मेरी बेटी परेशान कर रही है, मम्मी ये करनी है वो करनी है। फिर मैंने यहाँ पे आरती स्टार्ट किया। 12 बज गया। वेट करने के बाद जैसे ही 12 बजा मैंने आरती स्टार्ट कर दिया। और वैसे भी जब मैं आरती कर रही थी तो मेरे आसपास जितने भी मंदिर थे आवाज़ आने लगी थी, आरती बहुत अच्छे से हो रही थी। तो यहाँ पे आरती हो गई अच्छे से। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी पूजा अच्छे से हो गई। तो ये देखिए गाइस, इस तरह से मेरी पूजा रही। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा क्या मैंने अच्छे से किया या नहीं किया, या कुछ कमी रह गई हो तो मैं इसको ज़रूर सुधारूंगी अगले बार। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मेरा घर मंदिर ही बन गया था, और बहुत अच्छा लग रहा था। इतना अच्छा घर का माहौल सुख शांति वाला लग रहा था। और वैसे भी जहाँ पर पूजा पाठ वगैरह होते हैं वैसे भी नेगेटिविटी ऐसी भी नहीं आती है, दूर रहती है हमेशा। और घर में सुख शांति का माहौल। और वैसे भी
जहाँ जन्माष्टमी स्टार्ट उसके बाद तो सारे फेस्टिवल आने लगते हैं कंटिन्यू बैक टू बैक। तो यहाँ पे मेरी पूजा संपन्न हो चुकी थी। संपन्न होने के बाद मैंने क्षमा याचना किया कि हे प्रभु, कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से और कोशिश करूँगी करने का। मैं जितना सक्षम थी मैंने किया। ये मेरा छोटू सा मंदिर और इस तरह से मैंने डेकोरेट किया था। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाई, जितना हो पाया मेरे से मैंने बस उतना ही किया था। तो आप लोगों को कैसी लगी होगी मेरी पूजा ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए ताकि मैं आप लोग के सपोर्ट से थोड़ा आगे बढ़ पाऊँ और कुछ कर पाऊँ लाइफ में। तो बहुत सारा प्यार कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। और वैसे भी गाइस, आपको तो पता ही होगा जन्माष्टमी बिना खीरे की पूजा नहीं होती है। पंचामृत, खीर और क्या बोलते हैं आटे और धनिया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह की पंजीरी वगैरह ये सब होने चाहिए, क्योंकि उनका जन्म होता है। और हलवा तो मस्ट होता है, क्योंकि पहले ज़माने में बोलते थे बच्चे होने के बाद हलवा बनते हैं, तो वही हलवा बनाने का नियम हो जाता है। तो मुझे जैसे समझ में आया, मुझे जैसे मेरे घर वालों ने बताया, मैंने वैसे उठाया जन्माष्टमी का व्रत। और इस तरह से मेरा व्रत कंप्लीट हो गया था। और मैंने यहाँ पे जल अर्पण कर दिया आरती के बाद। उसके बाद मैंने आरती भगवान जी को दिखाया और मेरी यहाँ पे आरती भी कंप्लीट हो गई थी। और मैं उनको प्रणाम कर रही थी अच्छे से कि हे भगवान, वैसे ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा मेरे पे हमेशा, और मेरे परिवार पे, मेरे बच्चे पे। और यहाँ हमारी जन्माष्टमी की पूजा हो गई थी। और होने के बाद यहाँ पे नारियल फोड़ने की तैयारी। मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड थी, मम्मा नारियल फोड़नी है। उसके बाद फिर मेरी बेटी गई नारियल फोड़ने के लिए और नारियल फोड़ लिया हमने। और भगवान जी को हमने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद यहाँ पे मैं आई और आने के बाद सबको आरती दे रही थी। आरती दी, उसके बाद कुछ देर बैठी। बैठने के बाद थोड़ा हम लोगों ने भगवान का भजन वजन किया। और यहाँ पे मैं अक्षत छीट रही हूँ भगवान जी को। और इस तरह से हमारी जन्माष्टमी की पूजा थी और बहुत अच्छे से हो गया। मैंने सोचा नहीं था इतने अच्छे से हो पाएगा। मैं तो निर्जला व्रत था, तो मैं सोच रही थी कैसे होगा नहीं होगा। वैसे तो तीज वगैरह करती तो आदत तो है, बट पहली बार करी तो थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छे से हो गया था। और मेरे बच्चे और मेरे पति ने बहुत अच्छे से किया सपोर्ट, और भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। उम्मीद करती हूँ आगे भी ऐसे ही हो, हमारी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे सब खुशियाँ आ जाए। भगवान से यही मनोकामना करती हूँ। वैसे भी भगवान की पूजा करते तो कोई धन संपत्ति तो नहीं मांगते, बस यही मांगते सुख शांति समृद्धि। हमेशा यही लोग मांगते हैं, सुख शांति हो घर में। यहाँ पे मैंने मेरी बेटी को लड्डू दिया, फिर मैंने प्रणाम किया। और वैसे भी मैं मेरी बेटी को बहुत हमेशा प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो मेरी लक्ष्मी है। तो इस तरह से हमारी जन्माष्टमी की पूजा थी। प्लीज़ 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 सपोर्ट मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अच्छी लगती हो मेरी वीडियोज़ तो कमेंट कीजिएगा, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, ताकि मैं थोड़ा आगे बढ़ पाऊँ और मेरे चैनल को भी थोड़ा ग्रो हो जाए, मेरा चैनल भी। तो और लड्डू गोपाल की कृपा आप लोग पे भी बनी रहे। और आपकी जन्माष्टमी की तैयारी और पूजा कैसी रही ज़रूर बताइए गाइस। राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी और जल्दी जल्दी मुझे लाइक कीजिए। और हाँ गाइस, मैंने इंस्टा पेज का भी लिंक डाल दिया है, वहाँ भी जाइए और चेक कीजिए। मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। शायद आपके सपोर्ट से मेरा थोड़ा कुछ भला हो जाए। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, राधे कृष्णा।